सीधे आपको फिरोजाबाद लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। समाजवादी पार्टी ने ज्यादा से ज्यादा विकास करने का काम किया। अगर सड़कें बनानी पड़ी होंगी तो ऐसी सड़क बनाई है जो उदाहरण देती है कि ऐसी सड़क बननी चाहिए। मुझे याद है कि जब सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ था तो समाजवादी सरकार ही थी जब मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद का बनना शुरू हुआ था। न केवल मेडिकल कॉलेज, स्कूल बनाने की बात रही होगी तो स्कूल बनाए होंगे। अगर कोई पानी की व्यवस्था को खेतों तक पहुंचाने की बात रही होगी तो पानी पहुंचाया। पुल बनाने की बात रही होगी तो पुल बने होंगे। और सुविधाएं देने की बात रही होगी तो और सुविधाएं भी दी होंगी। इसलिए आप सब लोगों से हमारी अपील है, निवेदन है कि जहां समाजवादी पार्टी विकास करती है और जनता को भरोसा है विकास के, वहीं आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारी घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, साथ ही साथ हम अपने किसानों को जो सिंचाई है, सिंचाई पहले की तरह माफ होगी और सिंचाई के लिए जो बिजली दी जाएगी उसमें भी कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, पूरी की पूरी सिंचाई माफ होगी। जब से बिजली के लिए माफ किया है तब से बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी अपने भी घोषणा पत्र में लाई है कि बिजली को कम करेंगे, सस्ता करेंगे। हम उनसे जानना चाहते हैं, अगर आज सस्ता करने की बात कह रहे हो तो बताओ गरीबों से 5 साल आपने बिजली का बिल ज्यादा क्यों वसूला है? बताओ, जब बिजली का बिल आता है तो आपको करंट लगता कि नहीं लगता? महंगी हुई बिजली कि नहीं हुई? किसान सम्मान राशि में तो केवल 500 रुपया महीना मिलता है, लेकिन जब 300 यूनिट फ्री बिजली होगी तो बताओ कितने पैसे की मदद समाजवादी लोग करने जा रहे हैं आपकी। बताओ, 300 यूनिट अगर फ्री होगी तो हजारों रुपए की मदद है कि नहीं है? तो 500 के चक्कर में तो नहीं आ जाओगे आप। और हम अपनी माताओं बहनों के कह के जा रहे हैं, पहले 500 रुपया मिलता था सम्मान राशि, पेंशन, इस बार हम लोग 3 गुना देने जा रहे हैं और साल का 18,000 रुपए देने का इंतजाम कर रहे हैं। वहीं हमारे जो गरीब किसान हैं उन्हें खाद के लिए लाइन में खड़ा करना पड़ता है, होना पड़ता है। उनके लिए अगर फ्री 2 एकड़ से कम वाले किसानों के लिए खाद और डीएपी फ्री देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। और केवल यही नहीं, हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी। बहुत दिनों से मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। और ये एम्बुलेंस जो व्यवस्था खराब कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उस एम्बुलेंस को ठीक कर करके, और अगर एम्बुलेंस ज्यादा भी बढ़ानी पड़ी जिससे गांव में रहने वाले लोगों को इंतजार न करना पड़े एम्बुलेंस का, अभी कम है एम्बुलेंस, अगर एम्बुलेंस दुगनी करनी पड़ेगी तो दुगनी भी एम्बुलेंस करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और कानून व्यवस्था को लेकर के जो डायल 100 बनी थी, जो अब डायल 112 है, इनकी गाड़ियां भी अभी बदली नहीं इन्होंने, सरकार के लोगों ने टायर भी नहीं बदले, गाड़ी का रंग भी नहीं बदला, केवल नंबर बदल दिया बाबा मुख्यमंत्री ने। इसलिए कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए और लोगों को न्याय मिल जाए, उनके साथ कोई अपमान न कर सके, उसके लिए अगर हमें गाड़ियां भी 100 नंबर वाली बढ़ानी पड़ेंगी तो दुगनी करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस मौके पर मैं आप सबसे निवेदन करता हुआ, और खासकर अपने उपस्थित साथियों से निवेदन कर रहा हूं, वही अपने व्यापारी साथियों से भी निवेदन कर रहे हैं
कि इस कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा संकट अगर किसी के ऊपर आया तो व्यापारियों के ऊपर आया। जिस समय लॉकडाउन रहा, व्यापार बंद हो गया, कारोबार बंद हो गया, कोई उद्योग नहीं चला, व्यापारियों को लेकर के संकट पैदा हुआ, कारोबार नहीं चल पाए, स्कूल बंद रहे और स्कूल की सबकी सब व्यवस्था ठप हो गई। इसलिए अगर जहां हमें व्यापारियों की मदद करनी पड़ेगी वहां करेंगे और हम अपने किसानों का धन्यवाद देंगे कि कोरोना रहा, बीमारी रही, लॉकडाउन रहा, लेकिन किसानों ने अपनी खेती और किसानी नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बच गई। और अगर किसानों ने छोड़ दी होती खेती तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था नहीं बचती। इसलिए इस मौके पर एक नौजवान साथी को हम लोगों ने चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, सर्वेश यादव। बताओ इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? इनको जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और पुराने घाघ तो अब छोड़ के चले गए हैं, उनसे बचाओगे कि नहीं बचाओगे? कहीं वो लौट तो नहीं आएंगे? अगर ज्यादा वोट से हरा दोगे तो लौटने नहीं देंगे उन्हें। ये अच्छा हुआ चले गए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम हमारा परिवारवाद खत्म कर दिया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिरोजाबाद से अखिलेश यादव को यहां आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसके साथ साथ तमाम बातें उन्होंने कही, तमाम वादे भी किए। सड़कें और हाईवे सपा सरकार में बने हैं और इसी तरीके से विकास के कई और काम अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो एक बार फिर से किए जाएंगे। किसानों के बेहतर भविष्य के लिए हम लगातार काम करते रहे हैं जब हमारी सरकार थी, लेकिन अगर फिर से हम आते हैं तो किसानों के लिए काम करेंगे। बिजली भी 300 यूनिट फ्री देने की बात उन्होंने कही। और गुंजन, इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पेट्रोल तक मुफ्त में दे देंगे। शुरुआती लाइनों में उन्होंने कहा था और साथ ही शुरुआत ही उन्होंने इस बात से की जिस तरह से सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच गर्मी उतारने इस तरह के जो बयानबाजी चल रही है उसे लेकर भी अखिलेश यादव ने शुरुआत में ये कहा कि भाजपा वालों की अब गर्मी उतर गई है। पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसके बाद लगता है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। ये बात उन्होंने भी कही।